Hello guys, welcome back to the 16th episode of the Invisible String podcast, where we figure out human experiences together. So आज का हमारा टॉपिक है मीडिया एंड सोसाइटी एंड बेसिकली ये हमारी एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि हाउ जो बॉलीवुड सिनेमा हम देखते हैं मतलब कहीं ना कहीं इट्स अ टू वे इंटरलिंक कि जो हम देखते हैं वो सोसाइटी में रेप्लिकेट होता है, कहीं ना कहीं वो जो सोसाइटी में बोल रही वो जो मूवी में दिखा रहे हैं दैट इज अ रेप्लिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज लिविंग इन दैट सोसाइटी एंड समवेयर दोस थॉट्स आर कमिंग बाय द सोसाइटी ओनली. तो उसकी वजह से ही वी टुक दिस टॉपिक एंड हमें गाइज वी वुड लव टू एक्सेप्ट कि हम आउट ऑफ टॉपिक्स हो रहे हैं धीरे धीरे बट ठीक है वी आर ट्राइंग टू कम अप विद न्यू स्टफ. हम कर सकते हैं या तो मतलब मीडियम सोसाइटी में हम यही बात करना चाहते हैं कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हम देखेंगे वो हम उसके जैसे ही हो जाएंगे बट लिटिल डू वी नो कि हम ऑलरेडी वैसे ही है कहीं ना कहीं. शायद आप नहीं हो पर आपके आसपास वो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है. ऑब्वियसली पुटिंग इट इनटू अ मूवी फॉर्म विल रीइंफोर्स दैट बट यू कैन नॉट कंप्लीटली से कि मीडिया और सोसाइटी कि आप जो कर रहे हो कि आप अच्छे हो फिर आपने कोई बुरी चीज देखी तो आप बुरे हो. नहीं, वो चीजें आपके आसपास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है. मूवी को डालना उसको रीइंफोर्स कर रहा है बट कहीं ना कहीं मीडिया इज लाइक अ मिरर ऑफ अ सोसाइटी. मेरे को ये दिक्कत लगती है लाइक मूवीज के में कि एक तो हाँ कि एक जगह वो जो एक्चुअल सिचुएशन है अगर वो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वही है ना वो बात दब जाएगी, उसके ऊपर अवेयरनेस नहीं होगी. तो फिर तो मूवीज का रियल लाइफ इश्यूज से डील करना अच्छी बात है, करना चाहिए. बट दिक्कत वहाँ आती है जहाँ वो ग्लोरीफाई करने की स्टेज पे चला जाता है या फिर कि अच्छा ये तो अच्छी चीज है इस तरह के एंगल पे चला जाता है. तो वहां पे फिर वो बहुत एक स्लिपरी स्लोप बन जाती है कि तुम एक तरफ तो अवेयरनेस कर रहे हो पर दूसरी तरफ तुम उसी चीज को रीइंफोर्स कर रहे हो. पुटिंग आउट इन्फॉर्मेशन यू नीड टू बी वेरी अनबायस्ड. यू नीड नॉट टू पुट योर ओपिनियंस उस चीज पे एंड अनफिल्टर्ड मीडिया है ही नहीं आज की डेट में, कहीं नहीं है. नो, नॉट अ सिंगल न्यूज चैनल, नॉट इवन अ सिंगल इंस्टाग्राम पेज इज फ्री ऑफ एन ओपिनियन. इट्स नॉट एंड दैट्स द काइंड ऑफ अ शैलो वर्ल्ड वी आर लिविंग इन कि हमें इन्फॉर्मेशन मतलब शैलो भी क्या मतलब मैं तो बोल रही हूँ बहुत दुख की चीज है कि मतलब अब मीडिया और कहीं ना कहीं जर्नलिज्म ये सब चीजें अपना रियल सेंस खो बैठी है कहीं ना कहीं. मुझे ऐसा लगता है हर चीज एक पॉइंट ऑफ व्यू एक प्रोपेगेंडा के साथ दिखाई जा रही है आपको और ये आपको नहीं रियलाइज होता बट होती है. इवन द वर्ड फ्रेमिंग किसी भी चीज की अगर कोई न्यूज होती है उसको फ्रेम करने से ही आप समझ जाओगे कि हाँ भाई कि क्या हो रहा है. वो आप शायद उसको पहली बार पढ़ के नहीं समझोगे बट वही सेम न्यूज 4 चैनल अलग अलग फ्रेम करते हैं और उस हर फ्रेम करने के नीचे क्या होता है उनका अंडरलाइन प्रोपेगेंडा होता है. एक बार तुम्हें दिखने लग जाता है ना फिर तुम्हें हर बार दिखने लग जाए कि अरे वाह ये तो बहुत अब फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की, नाउ अ एंटी गवर्नमेंट पेज विल स्टार्ट विद द बेनिफिट and will start by glorifying it and now people who are like against the government they'll start by defying it. but actual में information कैसे आएगी population के पास? कहीं ना कहीं the actual population has lost control over real information. and it's like कि तुम्हें every information you have to use your own cognitive power but people don't. Why? Because it's misinformation. Yeah, it's easy. You just तुम पूरा दिन भाई थका के आए हो, तुमने एक टेक्स्ट पढ़ लिया इंस्टा पे, तुम थोड़ी वहां पे दिमाग लगाने बैठोगे तुम अच्छा ऐसा होता होगा and then you move on and now you have an opinion. Exactly, and now you have a schema where all of this is just fitted. And this is so shallow yet so on the surface कि रियल इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती एट दिस पॉइंट. मीडिया पे नहीं करती मेरे हिसाब से तो नहीं करती. मतलब आई डोंट नो इफ यू गाइज genuinely have creators or people or news channels or any source that gives you a real information without putting in their subjective opinions or a propaganda.
But for me, I think real information has left the chat long ago. Then we realized. वही है, इट्स लाइक मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि लाइक दे आर द कनेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक. Media is supposed to be something very beautiful. Yeah, and it used to be beautiful. For sure. It used to be कि मतलब तुम चैनल खोल रहे हो, तुम्हें क्लियर कट बात पता चल रही है, जो हो रहा है डिबेट्स जो हो रहे हैं वो डिबेट्स एक्चुअल डिबेट्स हो रहे हैं. इट्स नॉट लाइक कि कोई एक पार्टी का बस एक दूसरे डिसएग्री कर रहे हैं. Yeah. There is no consensus. They are just fighting. There is no point of the debate. Exactly. The point is just to like मेरी साइड सही है, मैं तो यही बोलती जाऊंगी, चाहे सामने से पॉइंट्स आ रहे हैं, you don't acknowledge that. वही. And that's just an argument. That's not a debate. And that is where media has just become a wall. Right. It's like consider media as a wall and the society is just a वो वाली बॉल नहीं होती जो हिट करके वापस आती है, जो भी कहते हैं उस बॉल को. We're just continuously hitting that wall और इस वॉल के पीछे है रियल इन्फॉर्मेशन एंड वे जस्ट हिटिंग इट एंड कमिंग बैक, हिटिंग इट एंड कमिंग बैक. और वो मीडिया इज जस्ट बिकम अ टफ वॉर बिटवीन इट. मतलब कहीं ना कहीं जो डाउनफॉल हुआ है एक रियल इन्फॉर्मेशन बताने वाली मीडिया से एक बस प्रोपोगेंडा वाली मीडिया, इट्स वेरी बैड. आई थिंक इसका हाई टाइम सबको कोविड के टाइम में पता चला था कि लाइक हाउ बैड इट हैज गॉटन, क्योंकि तब लोग घर पे बैठे थे. पहले तो न्यूज देखना ही छोड़ दिया था लोगों ने एक पॉइंट पे, बिकॉज़ इट वाज सो स्कैरी. वही तो कोविड के टाइम जब लोगों ने फिर देखना शुरू करा कि घर पे बैठे आओ खोल लेते क्या चल रहा है, एंड देन यू रियलाइज कि लाइक कैसे पूरी एक बात का घुमा के बात निकाली जाती है अपना पॉइंट रखने के लिए. वही अपना प्रोपेगेंडा उसमें ऐड करने के लिए. लाइक इट्स नॉट, इट इज नॉट बैक्ड बाय लॉजिक, इट इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, इट्स जस्ट बैक्ड बाय इमोशंस. एंड यू नो वही है ना कि जो चीज तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है या इट इवोक्स एन इमोशन, तुम वो न्यूज पे ट्यून इन करोगे, उनकी टीआरपी बढ़ेगी. तो एंड वो न्यूज प्रेजेंट भी इसी तरीके से करते हैं ना, टू इवोक अ सर्टेन काइंड ऑफ इमोशन. दैट्स द होल पॉइंट. वही, पर इसका कंक्लूजन क्या बनता है कि जो हर दिन का दिन भर का इंसान है वो जब भी न्यूज खोलेगा उसको हमेशा या तो गुस्सा आ रहा होगा या डर लग रहा होगा. They never feel neutral when they open the news. Because they don't make even normal news को वो इतना बड़ा चढ़ा के बोल दें कि ये ऐसा है, इसका मतलब ऐसा है. मतलब a very funny thing that I found was अभी जब अटैक्स वगैरह हो रहे थे, the news channel should have a normal background, okay? There are jets flying, siren की आवाजें हो रही है, jets fly कर रहे हैं उनके बैकग्राउंड में. I don't understand how is that relevant. How are you being a information delivering media house? तुम कितना पैनिक क्रिएट कर रहे हो भाई. वो सायरन की आवाज, वो जेट उड़ रहे हैं उनके पीछे बैकग्राउंड में. मतलब shouldn't the responsibility of media here be to present news in a very neutral and a calming way, and like at when one it point knows the impact that it has on the society. And at one point they started just like telling हमारी आर्मी फोर्सेस ये कर रही है, ये चल रहा है. भाई तुम क्यों बता रहे हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? Exactly. Like the oh my god, the logic genuinely left the chat. The logic has left the chat a long time ago, and it's like the society is also somewhere turned blind to the effect of media. Right. Media exactly knows what it's doing. The way it's using manipulative skills or psychology, I would say hats off, amazing. But the sad part is that we as a society are just completely blinded to the thing. वही वो मुझे वही लगता है कि we're just hitting the tough wall बार बार और real information हमें कभी पता ही नहीं चलती है. वही, it's just so annoying. It's just take a deep breath and ask yourself, when was the last time you received the information and you felt neutral after listening to it? You just felt neutral भी नहीं. When was the last time you received the news and you had the actual source से तुमने उसको पढ़ा, या एक्चुअल जहाँ से वो आ रही है वहां से तुमने पढ़ा और उसको एकदम न्यूट्रल सेंस है, उसमें गुड बैड कहीं नहीं जुड़ा था और तुमने भी उसको ओपिनियन अपने अंदर ऐसे किया कि हाँ ये चीज है और उसके बाद अपना ओपिनियन बनाया. Like मैं अपनी ही बात कर लूँ तो शायद मेरे में भी ये चीज मिसिंग ही है. The only way I do कि मतलब एक न्यूट्रल ओपिनियन करने के लिए मैं दोनों एक्सट्रीम्स देख लेती हूँ. मैं एक तरफ जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ जो बहुत ज्यादा अगेंस्ट हैं, तो फिर उसमें से जो नॉर्मल बात लगती है कि हाँ शायद ये दोनों चीजों में कंसिस्टेंट है, ये दोनों चीजों में घुमा के चल रहा है, तो फिर उससे एक ऑलमोस्ट न्यूट्रल ओपिनियन आता है. वही बात है कि उसका फायदा क्या ही है, मतलब वो तो वही चीज है ना. इतनी मेहनत
हर दिन का इंसान नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता है, किसके क्यों- पास कोई इतना क्यों टाइम करेगा? है वही, और करना ही क्यों चाहिए। और ये तो हम इन लोगों की बात करें, जैसे पीपल हु आर प्रिविलेज्ड लाइक अस, हु हैव लाइक द बेसिक रिसोर्सेज ऑफ लाइफ, हु हाँ। हैव comfort, food security. Now consider the people who do not have these privileges, ठीक है, who are still striving for equality and resources. Do they not have a right to correct information? वही We are denying them that. मुझे तो ऐसा लगता है वही by this faulty media concept हम राइट टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो सबको डिनाई कर ही रहे हैं, पर उनको तो हम कहीं ना कहीं वही डिनाई कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती नहीं है, और जब पहुंचती भी है उनका फायदा उठाया जाता है, वही मैनिपुलेट किया जाता है, जहां उनके लो पॉइंट्स है उससे न्यूज को जोड़ के बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये काफी घमासान है मीडिया और सोसाइटी का रिलेशन। इट्स लाइक एक तरफ हम प्रिविलेज भी हैं, क्योंकि अगर हम मान लो न्यूज नहीं देखते, जैसे मैं कह रही हूँ एक पॉइंट पे हमारे घर में न्यूज चलनी बंद हो गई, मैंने न्यूज देखनी बंद कर दी, एक टाइम के लिए अगर मुझे नहीं पता ना कि देश में क्या चल रहा है, आई कैन स्टिल सम हाउ सर्वाइव, बट पीपल हु रिक्वायर, मतलब पॉलिसी क्या चल रही है, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उनकी रोजी रोटी के लिए, हर दिन के लिए, हाँ। तो अगर उनको तुम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उनकी तो तुम राइट टू लाइफ से भी एक तरह से तुम कॉम्प्रोमाइज कर ही रहे हो। वो तो है ही ना कि अगर चल obviously someone who's a government official, they'll be very cautious while consuming media and ये, Right. but कहीं ना कहीं the whole point is when did we become so faulty as a society? When did it become all about TRP, Propaganda and benefits, opinion. पैसा? Yeah, when did we get so consumed by all of it? Is the whole point. I mean, I'm not saying कि मतलब तुम सब छोड़ दो and you know पैसा वैसा क्या, But the तुम्हें thing is- वैसे भी तो मिलता ही है। हाँ, the thing is take things as they are. वही That's the last line from my side. कि take it as it is. It would be so much easier and so much real and so much practical and so much helpful to the whole society. वही it's like opinions should be left for people to make, not for the media to make. Media Brother. is just there for the Wow. information. They are just a medium. हाँ. They cannot be opinionated. That's my ending line. That's it for this episode, you guys. Thank you so much. हमने भी इमेजिन नहीं किया था कि हम इस स्टैंड में आएंगे, but I think और इतने ये वो हो इतने जाएंगे। passionate हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे. But yes, this is just who Invisible String as a podcast is. And thank you so much for tuning in, and we'll see you in the next episode. And till then, you can tune in all the episodes, and you can check out and find us officially on Spotify, YouTube, and Instagram with the username of @InvisibleString_pod. Thank you. Invisible String Signing signing out. out. Bye. Bye. मजा आ गया।